कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पन्ना लाल जैन, सरला जैन, विवेक बैनाड़ा, केतकी बैनाड़ा, आराध्य, देवांश, बैनाड़ा बेयरिंग्स एंड पिस्टन प्राइवेट लिमिटेड, बैनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। स्वाध्याय विलयाम श्री कायु सर्गम। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। केकली से श्रीमती पुष्पा जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी जिज्ञासा है कि अगर हमने कोई संकल्प ले लिया हो किसी कार्य का, वह संकल्प पूरा नहीं हो जाता है, तो हमारे कौन से कर्म का उदय है और हमको क्या पाप लगेगा? कृपया मार्गदर्शन। अंतराय कर्म का उदय। अच्छे कार्यों का यदि संकल्प लिया है तो आपके अंतराय कर्म का उदय है, और बुरे कार्य करने का संकल्प किया है और वो नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे पुण्य का उदय है। हाँ, बुरे कार्य करने का भाव करे और नहीं कर पाए तो तेरे पुण्य का उदय मानना चाहिए। और अच्छे कार्य का लिया जाए उसमें विघ्न आवे तो अंतराय कर्म मानना चाहिए, क्योंकि बुरे कार्यों का विघ्न शुभ माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है और उसने जाकर के सेल्फास खरीदा और वो सेल्फास नकली मिला, मेडिकल बंद मिला। कोई सुसाइड करने गया और मेडिकल बंद मिला तो उसे पुण्य का उदय माने कि पाप का उदय? आप लोग बोलो भाई। मरने जा रहा था और लगे मेडिकल बंद था तो पुण्य का उदय है। गाड़ी से कटने जा रहा था और उस दिन गाड़ी आई नहीं तो पुण्य का उदय है। और अच्छे कार्यों में विघ्न आता है तभी विघ्न माना जाता है, ऐसा माना। इंदौर से नरेंद्र मिश्रीलाल गंगवाल की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, एकत्रित दान राशि से नवीन तीर्थों का निर्माण करने में ज़्यादा पुण्य है या इस संग्रह का उपयोग हजारों मुँह पशुओं की हिंसा कर मांस निर्यात को रोकने में? कृपया समाधान। तुम्हारे यहाँ कोई भी चीज़ अधिक महत्वपूर्ण या कम नहीं रहती। हमारे यहाँ दो दृष्टि से विचार किया जाता है। पहली चीज तो तात्कालिक आवश्यकता क्या है। एक डॉक्टर मंदिर जा रहा था, उसके अभिषेक पूजन का नियम था। उसी समय एक मरीज आ गया। यदि वो अभिषेक को जाता है तो मरीज मरेगा, और यदि मरीज को संभालता है तो अभिषेक छूटेगा। अब इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? भगवान का अभिषेक का नियम है। इधर मरीज की जिंदगी का सवाल है। जिनवाणी कहती है मरीज संभालो, अभिषेक छोड़ दो। प्रसंग वो है। अब कोई हर व्यक्ति कहे कि महाराज जी घर में ब्याई जी आ गए तो हम ब्याई जी को संभालें कि अभिषेक को जावे?
तो फिर कहते ब्याही जी को छोड़ो, अभिषेक हो जाओ। तो कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। हमारे यहाँ हानि लाभ देखा जाता है, किस कार्य को करने से कितनी हानि है, कितना लाभ है। जिससे लाभ ज़्यादा है वो पहले करना चाहिए, जिससे हानि ज़्यादा है उसको बाद में करना चाहिए। दूसरी बात है, हमारे यहाँ दान देने की विधि में जैन दर्शन में सबसे बड़ी विशेषता है पात्र की। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा, यानी पात्र की विशेषता है, दान की विशेषता नहीं है। कौन पात्र है? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें एक ही दान के लिए दो व्यक्ति हैं, तो उसमें हम पात्र को देखेंगे। भिखारी खड़ा है, उसी समय साधु महाराज हार को निकले हैं, दोनों क्षुधा निवारण के लिए है, तो पहले वह साधु को हार देगा, भिखारी को नहीं। दोनों की पोजीशन एक है। सवाल है, दोनों की पोजीशन एक है, साधु को हार देवे या भिखारी को हार देवे। दोनों क्षुधा निवारण के लिए आए हैं। यदि वो भिखारी को देता है तो साधु को हार नहीं दे पाएगा, और साधु को देता है तो भिखारी चूक जाएगा। तो वहां कहा जाता है साधु को पहले दो। पात्र है, पात्र की विशेषता, क्योंकि खेत के अनुसार बीज सबका ठीक है, लेकिन खेत में अंतर है तो फसल में अंतर आएगा। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार की चारे चूलिका में स्पष्ट उल्लेख दिया कि जो दान है वैयावृत्ति है, वो पात्र के अनुसार फलती है। उन्होंने वैयावृत्ति का प्रसंग लिया है कि वैयावृत्ति क्या सभी की एक समान है? नहीं, पात्र के अनुसार। तो एक भगवान के लिए दान दे रहा है, और एक यदि मंदिर के लिए पहले जरूरी है तो पहले मंदिर को देंगे, वो पात्र है। क्योंकि उस मंदिर से कोई भी पाप नहीं करेगा। दान की तीसरी विशेषता, तुमने जिसे दान दिया है उसने दान लेने के बाद क्या किया है। 1,00,000 बारातियों को तुमने आहार कराया, भोजन कराया, उन्होंने खाने के बाद क्या किया? बाराती क्या करते हैं? और एक महाराज को तुमने 1 गिलास दिया, उन्होंने आहार लेने के बाद क्या किया? सामायिक, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण। तो वो मिलता है शेयर, यानी वो उसने क्या किया तुम्हारे भोजन करने के बाद। यदि बुरा किया है तो तुम्हारा बुरा शेयर जाएगा। इसलिए अपात्र को दान दोगे तो वो जो तुम्हारा दान लेकर भोजन लेके करेगा क्या, ये बताओ। पशु क्या करेगा? माला फेरेगा? क्या करेगा? जब तुलना करना चाहते हो तो वो क्या करेगा तुम्हारा भोजन करके, वही तुम्हें मिलेगा। सीधी बात है, जो वो करेगा वो मिलेगा। और तुमने एक धर्मात्मा को दिया, मंदिर को, गुरु को दिया, तो वो तुम्हारा दान लेकर क्या करेगा? मंदिर में आपने दान दिया तो आप मंदिर में आकर लोग क्या करेंगे? जल्दी बोलो। मंदिरों में आकर क्या करेंगे लोग? पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, शांति करेंगे, माला फेरेंगे। पाप कोई करेगा ही नहीं, सब पुण्य पुण्य करेंगे। और तुमने एक जाकर के कोई स्थान ऐसा बना दिया, उसमें जाने वाले लोग क्या करेंगे? आरंभ, परिग्रह। इसलिए तो पात्र को सबसे बड़ी विशेषता है। एक मकान तुमने एक गरीब को दे दिया, और एक मकान तुमने संतशाला बना दी, धर्मशाला बना दी। दोनों के मकानों में पैसा बराबर लगा। एक गरीब के लिए भी आपने बनाई, एक धर्मशाला भी बनाई, दोनों का पैसा बराबर है। लेकिन दोनों में रहने वाले उसमें क्या कर रहे हैं? उस धर्मशाला में रहने वाले क्या कर रहे हैं? भगवान के भजन करने आए, भक्ति करने आए, धर्म ध्यान देने आए। वो शेयर आपको मिलेगा जिसने कमरा बनाया है धर्मशाला का, संतशाला का कमरा बनाया, महाराज उसमें सामायिक कर रहे, ध्यान कर रहे, प्रतिक्रमण कर रहे, वो पुण्य उसको मिलेगा। और तुमने किसी एक गरीब का बना दिया, वो क्या कर रहा है उसमें? पाप, आरंभ, परिग्रह, और क्या करेगा? तो हमारे यहाँ पात्र की विशेषता सबसे बड़ी मानी जाती है। आमगढ़ से मेघाजनन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, यदि हम किसी तीर्थ क्षेत्र आदि पर दोपहर के समय दर्शन करने आदि जाते हैं
तो वहाँ पर उस समय प्रासु जल की उपलब्धता नहीं हो पाती, तो क्या हम सूखे द्रव से भगवान की पूजन कर सकते हैं या नहीं? करते ही है, क्योंकि वो पूजन का समय है ही नहीं। एक पूजन होता है और एक द्रव्य सामान रूप से सम्मान होता है, सभी करते ही हैं, कोई बाधा नहीं। फिरोजाबाद से जूली जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, जैन महिलाएं घर में सुहागलें करती हैं, तो वह एक थाली में मेहंदी, चूड़ी, माहौर, उसी में जिनवाणी रखती हैं, तो उसी थाली में जिनवाणी रखना उचित है? कृपया समझाएं। पहली बात तो ये दस्तूर मैंने शास्त्रों में कहीं पढ़ा नहीं, ये लोक परंपराएं हैं। जिनवाणी को साक्षी में रख लेना, अब उस समय क्रिया क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी जानकारी मुझे है नहीं। सुहागनें क्यों करती हैं, क्या उसका रीजन है, तो इसका जब तक हम डिटेल में इसकी जानकारी नहीं करें तो हम नहीं कर सकते। कई बार क्या है, एक बार एक सती माता का कोई यंत्र पूछते थे, तो अब उनको ये पता ही नहीं था क्या था, तो बोले महाराज पूछूंगा तो सही। तो हमने कहा ठीक, पूछ लेना, जिनवाणी माता का यंत्र रख लो। अब वो था एक मिथ्यात्व का यंत्र, उन्होंने कहा पूछूंगा तो सही। हमने जिनवाणी माता का यंत्र रखवा लिया, द्वादशांग का यंत्र को उनको अभिषेक चाहिए था, गंधोदक चाहिए था। तो अब उस स्थान पर जिनवाणी स्थापित की गई है कि मिथ्यात्व से बचा जा सके, तो इसकी पूरी जानकारी करना जरूरी है कि इसकी परंपरा क्यों है, कहीं रूढ़ी तो नहीं है। महाराज जी, क्या रहता है, गांव की बहुत सारी महिलाएं बुलाती हैं और मेहंदी वेहंदी लगाती हैं और सबको निमंत्रण करती हैं, और वो महिला जिनने बुलाया है उनके लिए वो चूड़ियाँ देती हैं, उसके बाद ये पूजन वगैरह होती है, भोजन वगैरह करते हैं। ये पूजन काय की होती है? पूजन नहीं करते, भोजन करते हैं। भोजन तो वहाँ जिनवाणी का कोई औचित्य नजर नहीं आता है कि क्यों रखे जाते हैं, नहीं रखने। नई शादी होने पर, नई शादी होती है तभी ये फंक्शन होता है। इसको हम कुछ बोलने में समझ, धार्मिक दृष्टि से तो कुछ नहीं है, धार्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। गांधीधाम गुजरात से सरिता जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, क्या 64 रिद्धियाँ अयोग केवली भगवान के भी होती हैं? अगर नहीं तो क्यों? कृपया समाधान करें। गांधीधाम से सरिता जैन, इनकी जिज्ञासा है। 64 रिद्धियाँ अयोग केवली भगवान की होती हैं, अगर नहीं तो क्यों? कृपया समाधान। होती भी नहीं है और अभाव भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर नाम कर्म का अभाव हो गया, चारण रिद्धि की जरूरत है नहीं। कुछ रिद्धियां ऐसी हैं कि केवली भगवान को नहीं होते, जरूरत ही नहीं। बहुत सारी रिद्धियां हैं जो केवल ज्ञान होने के बाद केवली भगवान के उन रिद्धियों के अभाव नहीं है, लेकिन रिद्धियों की उपलब्धि नहीं है। 64 रिद्धियों में एक आती है 10 पूर्व और 14 पूर्व, वो शुद्ध ज्ञान है। अब केवल ज्ञान होने के बाद उसका क्या महत्व। अब वहाँ पर औषधि रिद्धियाँ आती हैं, सर्पी रस रिद्धि आती, क्षीर श्रावी रस रिद्धि आती, महानस रिद्धि आदि आती। अब वो आहार ही नहीं कर रहे तो सर्पी रस, क्षीर श्रावी रस आदि रिद्धि का महत्व क्या। वो आँख ही नहीं खोलते तो दृष्टि विष और दृष्टि निर्विष रिद्धि का महत्व क्या। वो मलमूत्र ही नहीं जाते तो विप्रुष रिद्धि का मतलब क्या। जब उनके शरीर से पसीना ही नहीं निकलता तो जल्लौषधि का मतलब क्या। कि एक जल्लौषधि होती है, पसीना ही उनकी औषधि बन जाती, जल्लौषधि, मल्लौषधि, विप्रौषधि, ये रिद्धियां हैं। तो लेकिन इनका अभाव नहीं है, सद्भाव भी नहीं है तो अभाव भी नहीं है। अयोग केवली भगवान चूंकि केवल ज्ञानी है तो सबसे बड़ी रिद्धि उनको निषेध में कैसे करूं, क्योंकि केवल ज्ञान भी एक रिद्धि है और केवल ज्ञान, अनंत केवल ज्ञान रिद्धि है, तो केवल ज्ञान तो उनके पास है, इसलिए उनके अभाव भी नहीं है और सद्भाव भी नहीं है। कुछ रिद्धियां जो केवल ज्ञान आदि हैं वो प्रकट रूप में रहते हैं। अजमेर से बंटी गदिया, इनकी जिज्ञासा है। महाराज जी, जो 48 रिद्धि मंत्रों से भक्तामर जी की आरती की जाती है, उसी प्रकार क्या जिन सहस नाम की स्त्रोत की भी आरती कर सकते हैं क्या? अभी मैंने इस पर खोज नहीं की, क्योंकि जिस सहस्र नाम एक प्रकार के भगवानों के गुणों का वो अनुवाद है जो उनके चिन्हों को और गुणों को लेकर के होता है, उस संबंध में हम रिद्धि मंत्रों के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए बहुत कठिन है। क्योंकि 1000 नाम जो हैं अलग अलग प्रकार की एनर्जी रखते हैं।
उनके अंदर जो सहस्र नाम है, उनके जितने नाम हैं, उनकी सबकी भिन्न भिन्न नेचर है, भिन्न भिन्न उनकी राशि है, भिन्न भिन्न बीजाक्षर हैं। अब उनके अक्षरों का रिद्धि मंत्रों के साथ बैठालना बहुत कठिन है। हाँ, वो स्वयं में अपने आप में मंत्र हैं। उनके लिए जो मैंने अभिषेक के समय वहाँ पर तीर्थोदय तीर्थक्षेत्र गोलाकोट आदिनाथ भगवान के सामने इस प्रकार की बात ध्यान में आई थी। आदिनाथ भगवान की मूर्ति के सामने मैं ध्यान कर रहा था, तो उस मूर्ति को देख करके भाव आया था कि इनके 1008 कलशों से अभिषेक की चर्चा थी कि महाराज भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक किया जाए। तो मैंने इसको देखा कि 1008 कलशों का औचित्य क्या है, क्यों किया जाए 1008 से, क्या मतलब है। तो उस समय वो दृष्टि गई कि 1008 कलशों से, क्योंकि ये भगवान के 1008 नाम हैं और वो नाम उनके गुणों को लेकर के हैं। तो एक एक गुण को लेकर के जब मैंने चिंतन किया तो हर गुण अपने आप में मंत्र रूप नजर आया। उसे किसी रिद्धि की जरूरत नहीं है। भगवान का स्वयं का नाम है, उसे किसी रिद्धि की जरूरत नहीं है। जैसे ऋषभदेव है तो ऋषभनाथ किसी रिद्धि की जरूरत नहीं, वो समस्त रिद्धियां ऋषभनाथ में समाहित हैं। अब तुम कहो कि ऋषभनाथ का हम किस रिद्धि से नहीं कर सकते। ऋषभनाथ खुद अपने आप में रिद्धि हैं, लेकिन जब उनकी हम भक्ति करेंगे अलग रूप से तो फिर हमें रिद्धियों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए सहस्र नाम अपने आप में स्वयं इतना समर्थ है, स्वयं वो मंत्र हैं। उसी समय मैंने 1008 मंत्रों को, एक एक नाम को लेकर के मंत्र बनाए थे और उन्हीं, उस समय तो मैं पेंसिल से ही बना करके कच्चे कागज में लिख करके ही वो अभिषेक हुआ था। यूं बनते गए, लिखते गए, किसी ने टाइप भी किए थे कुछ। तो वो जो मंत्र थे वो उनमें ऐसी शक्ति निहित हुई कि 1008 वो मंत्र बन गए अभिषेक के। जैसे 108 मंत्र हैं, भगवान के 46 गुण होते, सारे मिलाकर के आचार्य उपाध्याय के होते। अपन 46 मूल गुण की चर्चा करें। अब भगवान के 46 मूल गुणों के लिए रिद्धि की जरूरत नहीं है, वे खुद रिद्धि हैं। 46 मूल गुण में केवल ज्ञान रिद्धि है, केवल ज्ञान दर्शन रिद्धि है, उनके अंदर रिद्धि है, अतिशय स्वयं वो है। तो अब वो 108 जो भगवान के हैं वे उनके मात्र 46 मूल गुण और 64 रिद्धियां जोड़ दो, तो इस प्रकार से बना। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात प्रथम जिज्ञासा के लिए सुशील जी जैन पांडेचेरी और इनके पश्चात विभा दीदी तैयार रहें। तीर्थ रक्षक और विधान में कुछ नाम आए हैं। विजय लक्ष्मी नीलेश रेशु जी इंदौर, अपने सुशील जी जैन पांडेचेरी। और नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। एक आदमी महाराज अपनी परिवार की जिम्मेदारियों से अगर बहुत ज्यादा मुक्त हो जाता है तो वो घर में रहकर ही धर्म ध्यान करे या घर से बाहर निकल के धर्म ध्यान करे। क्योंकि घर में रहता है तो कई पारिवारिक सामाजिक कई निमित्त आते हैं, सो धर्म ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है। और घर से बाहर निकले तो फिर परिवार का मोह भी रहता है। इसको, इसमें कैसे सामंजस्य बनावे, अपना पुण्य कैसे बढ़ावे महाराज। पहली बात, जहाँ धर्म ध्यान होगा वहाँ करना चाहिए। और दोनों में सामंजस्य मिलाने की बात कहो तो दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोह ज्ञान। दो मुख सिए सिए न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा। तुम दोनों को साधना चाहते हो तो जब तुम समस्त उलझनों से मुक्त हो गए हो तो फिर साधने का सवाल ही नहीं। और यदि उलझन है तो अभी तुम सब समस्याओं से मुक्त कहाँ हुए। जब तुमने प्रश्न पहले ही कर दिया कि समस्त समस्याओं से मुक्त हो गए हो तो अब क्या रहा। अब फिर क्यों घर में रहो, चाहे भवने बने हुआ। हमारे यहाँ सामायिक पाठ आया है, उसमें आप लोगों के लिए वो सामायिक पाठ वस्तुतः गृहस्थों के लिए ही है। उसमें आया पुत्र कलत्र मित्र ही प्रपंच ही आदि भवने बने हुआ। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको वन में रहो या भवन में रहो, दोनों में धर्म ध्यान कहीं भी हो सकता है। और मन में आकुलता है तो वनवास भी चले जाओ, मन में आकुलता है तो मुनि भी बन जाओ,
तो भी पुष्पडाल जैसे 12 साल तक लटकते रहे। 12 साल तक मुनि बना रहा, लेकिन उसको घर की याद आती रही, तो मुनि बनने के बाद भी वो घर में बैठा रहा मन से। और वीतरागी हो जाए तो घर में रह करके भी हमारे यहाँ 10 प्रतिमाधारी तक घर में रहकर धर्म ध्यान कर सकता है। एक पुराणों में आता है कि एक क्षुल्लक ने भी घर में रहकर रहे, उनके माँ बाप ने, परिवार ने, उनको तो वैराग हो गया, लेकिन परिवार का राग इतना तीव्र था कि वो कहते कि ठीक है आप सब तरफ से निवृत्त हो जाओ, क्षुल्लक दीक्षा ले लो, लेकिन रहना राजमहलों में। तो उन्होंने स्वीकार किया, और जो राजमहल में चैत्यालय था, राजमहल का चैत्यालय था, उस चैत्यालय में क्षुल्लक बन करके रहे और बाकायदा भिक्षाचर्या से भोजन करते थे, निमंत्रण से नहीं करते थे, लेकिन घर के चैत्यालय में रहे। तो वैरागी व्यक्ति है तो वो कहीं भी रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और रागी व्यक्ति कहीं भी रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विभा दीदी, इनके पश्चात सौरभ जैन, अजमेर तैयार। महाराज श्री जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, आपके सुबह के प्रवचन से है जिन बिंब दर्शन और जिन दर्शन में क्या अंतर है? जिनबिंब दर्शन और जिनेन्द्र दर्शन बहुत अंतर है। जिनेन्द्र दर्शन में वो विशुद्धि नहीं आती क्योंकि वो साक्षात है। परोक्ष में जो इंतजार का मजा है वो कुछ अलग ही है। परोक्ष में जब व्यक्ति की श्रद्धा, सारी दुनिया कह रही कि पाषाण है और श्रद्धा बोल रही है कि भगवान है, जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष को देता है तो वो विशुद्धि नहीं आती, परोक्ष में विश्वास करना। इसलिए तो शास्त्रों में कहा है, चौथे काल में जिन परिणामों से हजारों वर्षों में कर्म की निर्जरा होती थी, पंचम काल में ऐसी कर्मों की निर्जरा उसी परिणाम से 1 वर्ष में कर सकते, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। इसलिए जिनबिंब दर्शन की जो परिभाषाएं हैं, वो आज प्रातः काल का प्रवचन बहुत मार्मिक था। उस समय कितनी बड़ी शक्ति निमित्त उपादान के ऊपर थी, और हमारे लिए भगवान जो है, वस्तुतः जो भगवान की स्थिति है वह हमारे भगवान कौन है? मंदिर में बैठे। और सही सिद्धालय में भगवान कौन है? जो भगवान है वो सिद्धालय में बैठे। सिद्धालय के भगवान से मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे नहीं है। भगवान मंदिर में बैठे भगवान मेरे हैं, मैंने बनाए हैं, मेरी साधना है, मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, मेरे लिए हैं। सिद्धालय में जो भगवान बैठे हैं वो मेरे लिए नहीं है। मंदिर में जो भगवान बैठे वो मेरे लिए हैं। अर्थ क्रिया, इसे जैन दर्शन में बोलते अर्थ क्रिया। जो सिद्ध भगवान, भाई देखो इसको आप घुमा दें, घुमा दें, हमें इतना सुकुमार मत बनाओ कि हमें बाद में कूलर, इसको घुमा दे, घुमा दे, घुमा दे। हमें थोड़े कष्टों में रहने दो तो तुम्हारे लिए लाभ है। हमें इतनी सुख सुविधाएं मत दो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने लायक भी न रह जाऊं। मुझे इतनी सुविधाएं मत दो कि मेरे आशीर्वाद का चमत्कार खत्म हो जाए। मुझे इतनी सुविधाएं मत दो कि मेरे दर्शन से तुम्हारे पाप न कटें। मुझे इतनी सुविधाएं मत दो कि तुम आहार देने के बाद कोई पुण्य भी नहीं कमा सको, क्योंकि जितना, हाँ, मुझे इतना सुविधाएं मत दो कि तुम पैरों का जल लो तो वो गंदोदक तुम्हारे दुखों को दूर न कर सके। जब तुम किसी साधु को अति सुख सुविधा देते हो कि उसकी आराधना होने लग जाए, तो घाटा साधु को तो है, तुम्हारा बंटा भोर है, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। कितना खत्म हो गया तुमने, कितना खत्म। साधु को तुमने साधना को कमजोर कर दिया तो तुम्हारे लिए हानि कितनी हो गई। अब किससे आशीर्वाद लोगे? आशीर्वाद फलेगा ही नहीं। दर्शन करोगे, कर्म कटेंगे ही नहीं। आहार दोगे, तुम्हारे यहाँ अक्षय भंडार भरेंगे नहीं। इसलिए थोड़ा निकलने दो पसीना। साधु का प्रवचन पसीना का है। ये जिज्ञासा समाधान ऐसे ही नहीं है। तुम्हारी जिज्ञासा भली कैसे ही हो, मेरा समाधान तो मेरी कमाई है, पसीने की है, जिंदगी भर की साधना है, जीवन भर का अध्ययन है।
जीवन का अध्ययन है। कौन किस समय कौन सा प्रश्न पूछ लेता है, उसका तुरंत जवाब देना है, ये हमारी जिंदगी भर की अध्ययन की साधना है। तो ये साधना कब तुम्हें प्रकट होगी? यदि तुमने गड़बड़ कर लिया तो तुम्हारे इस दर्शन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर तुम दर्शन करके जो पाते हो वो कैसे पा पाओगे? इसलिए साधु पर उतनी ही दया करो जिससे तुम्हारी घर गृहस्थी, तुम्हारा परिवार, जिंदगी चलती रहे। इतना मत कर दो कि तुम साधु के मूल गुण की प्रार्थना, आने दो पसीना, क्या बात हो गई? मैंने कहा ना, तुम कहते ना अरे भाई ये पसीने की कमाई है, तो मेरी तपस्या भी, बोलो ना, पसीने की कमाई है। सौरभ जैन अजमेर, इनके पश्चात विभा करण दीदी, किरण दीदी तैयार। मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम लोग सामूहिक भक्तामर पाठ करते हैं तो उसमें बहुत से श्लोक में हम गलत उच्चारण हो जाता है हम लोगों से, तो क्या हमें पुण्य कम मिलेगा? और दूसरा, कई मंदिरों में पाठ देर रात्रि से 8:15 साढ़े 8 तक स्टार्ट होता है और खत्म होते होते 9:45 से 10 बज जाती है आरती करते करते, तो रात्रि में दीप जलाने में क्या हमें कोई दोष है? पहली बात तो है कि अशुद्ध पढ़ा नहीं गया, पढ़ने में आ गया तो कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रमाद पूर्वक पढ़ रहे हैं तो दोष है। सावधानी पूर्वक कर रहे हैं फिर भी आ जाता है तो उसमें कोई ज़्यादा दोष नहीं होता। हालांकि ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं, उनमें अर्थाचार और व्यंजनाचार भी आता है। व्यंजनाचार का अर्थ होता है शुद्ध उच्चारण, अर्थाचार का अर्थ होता है उसका सही उच्चारण करना। तो 8 ज्ञान के 8 अंगों में तो एक दोष तो माना जाएगा, लेकिन नंबर कम मिलेंगे, नंबर फेल नहीं माना जाएगा। दूसरी बात है, आरती वगैरह की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं कायदा से शास्त्रों में मंदिर का रात्रि में कोई प्रावधान है ही नहीं। सुबह भोजन के पहले और शाम को भोजन के पहले ये मंदिर की व्यवस्था है। सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले ही मंदिर बंद हो जाते हैं, क्योंकि भोजन का समय हो जाता है। रात्रि का कोई प्रावधान शास्त्रों में है ही नहीं। मंदिरों में कोई क्रिया रात्रि में होनी, रात्रि में ध्यान पाठ आदि कर सकते हैं। चूंकि आज लाइट का युग है, आज रात्रि में, पहले व्यापार भी रात में नहीं होते थे, इसलिए रात्रि का जो प्रसंग चलता है ये यथा योग जैसा बने वैसे करना चाहिए। निषेध भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कम से कम नहीं करने की अपेक्षा तो कुछ कर रहे हैं। यदि वहाँ 10 नहीं बजाओगे तो घर में टीवी पे 10 बजाओगे। हाँ, तो अच्छा है, जितना देर सही उतना अच्छा है। मासी, एक 20 नंबर श्लोक में ये ज्ञानम बोलते हैं, ज्ञानम बोलते हैं? 20 नंबर श्लोक है भक्तामर का, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु। कुछ लोग उच्चारण में ज्ञानम करते हैं, वो ज्ञा शब्द है ना, ज्ञा, तो जैसे ज्ञान सागर, ज्ञान सागर, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ। अब ज्ञानपीठ में जब उच्चारण वो इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो ज्ञानपीठ की किताबों में देखना वो जे से शुरू करते हैं। और इसमें सुनो जे से शुरू करते हैं, तो जे से जब शुरू होती है तो ज्ञान सागर। और सामान्य लोग रूली में ज्ञान सब जी से शुरू करते हैं। जी और जे में अंतर है ना, जी से गा और जे से जा, तो दोनों उच्चारण मिलते हैं, लेकिन वस्तुतः ज्ञान सागर ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो ज्ञान सागर से अर्थ गलत हो सकता। और महाराज जी इसमें तीसरी लाइन है, तेजो स्फुरन मणिषु। पुरानी जिनवाड़ी में तो तेजो स्फुरन मणिषु आ रहा है, और अभी जो किताबें छपी है भक्तामर की उसमें आ रहा है तेजो महामणिषु। तो क्या बोलना चाहिए उन दोनों में से? तेजो मणिषु शब्द आता है, तेजो महामणिषु याति यथा महत्व हमारा भी नहीं किताबों में, मात्राएं देखना पड़ेगा उसमें। और पुराना आप उच्चारण में कहीं चूक रहे हैं आप एक शब्द में, क्योंकि महाशब्द के स्थान पर उन्होंने कोई दूसरा शब्द लिया होगा। नहीं, पुरानी जिनवाड़ी में मैंने पढ़ा, कल भी 2 दिन पुरानी जिनवाड़ी देखी पूजा पाठ संग्रह में, उसमें तेजो स्फुरन मणिषु यथा महत्वम। और अब वर्तमान में पुरानी किताब में तेजो स्फुरन मणिषु यथा महत्वम, और अभी लिखा हुआ है तेजो महामणिषु। पूजा पाठ संग्रह में,
उसमें तेजो स्फुरन मणिषु यथा महत्वम। और अब वर्तमान में पुरानी किताब में तेजो स्फुरन मणिषु यथा महत्वम, और अभी लिखा हुआ है तेजो महामणिषु यथा महत्वम। स्फुरन शब्द पुराना है। स्फुरन पुराना, पूर्णमती माता जी का सुना था मैंने, उसमें स्फुरन बोला उन्होंने। स्फुरन ही ठीक है, स्फुरन ही बोलना चाहिए। ठीक है, नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारिणी साधना दीदी, इनके पश्चात अमित जी जैन जमुरिया नसीराबाद। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा में आज के जो हमारे शिक्षक वर्ग हैं वो किस तरह से और क्या सहयोग कर सकते हैं? सबसे बड़ी तो विडंबना है कि हम भारतीय संस्कृति ही अंग्रेजों ने खत्म कर दी उस दिन जिस दिन सारे शिक्षक वर्ग को उन्होंने कर्मचारी में डाल दिया। हमारे यहाँ चाहे लौकिक ज्ञान देने वाला हो चाहे पारलौकिक, गुरु नाम से जाना जाता था। लौकिक ज्ञान सिखाने वाले भी जो गुरु होते थे, जो राजनीति सिखाते थे, शस्त्र विद्या सिखाते थे, वे गुरु इतने सम्माननीय होते थे कि राजा भी उनके आदर के लिए खड़ा होता था। क्योंकि गुरु कोई वैद्य दवाई नहीं लेता था। प्रमाण है, जब लक्ष्मण शक्ति की बात लगी तो सुषेण वैद्य ने रामचंद्र जी से कौन सी फीस ली थी? कोई फीस नहीं। दान बहुत बड़ी चीज, और आज औषधि बहुत बड़ा व्यापार है, डॉक्टरी बहुत बड़ा व्यापार है। पहले ये दान था, पूरे शास्त्रों में औषधि दान, ज्ञान दान भी हमारे यहाँ ज्ञान दान था, आजीविका का साधन नहीं था। ज्ञान आजीविका का साधन नहीं था। जितने भी लोग पढ़ाते थे सब गुरुकुल में भिक्षा से आहार करते थे, भेंट में आता था। अंग्रेजों ने सबसे पहले इस बात पर प्रहार किया कि जब तक भारत में गुरु रहेंगे तब तक भारत का नाश नहीं होगा, इनके गुरुओं की पहले दुर्दशा करो। और सारे गुरुओं को उठा करके अंग्रेजों ने कर्मचारी में डाल दिया। सारे कर्मचारी, जितना शिक्षक वर्ग है किसमें आता है? कर्मचारी में आता है। गुरुपद कर्मचारी में पहुंच गया। अब भारतीय संस्कृति तो यहीं खत्म हो गई, यहीं सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि गुरु पद ने कर्मचारी का रूप ले लिया। अब सारे कर्मचारी, जितना शिक्षक वर्ग है किसमें आता है? गुरुपद कर्मचारी में पहुंच गया। अब भारतीय खत्म हो गई, यही सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि गुरु पद ने कर्मचारी का रूप ले लिया। अब कर्मचारी यदि मास्टर जाएगा तो राष्ट्रपति खड़ा होगा क्या? लेकिन गुरु जाएंगे तो राष्ट्रपति खड़ा होगा। गुरु खड़ा होता है, लेकिन कर्मचारी आया है ना, मास्टर आया है, कर्मचारी। तो ये सबसे बड़ी भारत देश को सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि अंग्रेजों ने हमारी भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने वालों को कर्मचारी की कोटि में डाल दिया। ऑनलाइन जिज्ञासा और सबसे बड़ा उनको खुशी हुई श्रावकों की ओर से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए बुला रहा हूँ श्रीमती उर्मिला जी जैन किशनगढ़, वह तैयार रहेंगे घासी लाल जी जैन मानपुरा। शीघ्रता से खड़े हो जाएं। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि पाप प्रकृति, पाप रूपी जो निदित निकाचित कर्म है, उनका क्या हम धर्म पुरुषार्थ से और या तब से उसको काट सकते हैं? निदित निकाचित कर्म जो हैं, कर्म सिद्धांत के अनुसार तो वो अपरिहार्य है, उनका फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन चरणानुयोग की जब व्याख्या आती है तो उसमें आचार्यों ने कुछ ऐसा कहा है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय भी देखा जाता है। मात्र एक प्रसंग दिया है, तपस्या से नहीं कहा, शुद्ध उपयोग से नहीं कहा, बहुत बड़े बड़े उपवासों से नहीं कहा, मात्र जिन बिंब के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्मों के क्षय का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, पूज्यवर वीरसेन स्वामी आदि महाराजों ने।
तो एक वो एक अपवाद है, बाकी इनका फल तो निरंतर मिलता ही है। सिद्धांत ग्रंथ तो यही कहते हैं कि उनको कोई टाल नहीं सकता, उनका फल मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री घासीलाल जी मानपुरा और तैयार रहेंगी शारदा जी जैन भीलवाड़ा। इसी संबंध में एक कल प्रश्न आया था, माइक दीजिए, कि पाप प्रकृतियों में निधत्त निकाचितपना है क्या, पुण्य प्रकृतियों में भी निधत्त निकाचितपना है क्या? पुण्य प्रकृतियों को निधत्त निकाचितपना नहीं होता, उसमें निदान शब्द का प्रयोग किया। पाप प्रकृतियों में निधत्त निकाचितपना होता है, पुण्य प्रकृतियों में निधत्त निकाचितपना नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं है जिस प्रकृति के निषेकों की पुण्य की उदय उदीर्णा या संक्रमण नहीं होता हो। एक भी पुण्य प्रकृति नहीं है, पाप प्रकृतियों में है। अब पुण्य प्रकृतियों का कैसे होता है, तो उसे जैनागम ने निदान शब्द का प्रयोग किया। पाप प्रकृतियों में निदान नहीं होता, वहां निधत्त निकाचित बंद होता है। और पुण्य प्रकृतियों में निधत्त निकाचित शब्द का प्रयोग न करके निदान शब्द का प्रयोग किया। किसी व्यक्ति ने, जैसे रावण ने निदान किया कि मुझे 3 खंड का राज्य मिलना चाहिए, तो मिला, कोई टाल नहीं सकता उसे, लेकिन वो निधत्त निकाचित नहीं है, वो निदान है। तो पुण्य प्रकृतियां निदान रूप से बनती हैं और पाप प्रकृतियां निधत्त निकाचित रूप से बनती हैं। वर्ष पहले किया, उसका उल्लेख इस उद्देश्य से किया गया कि भगवान का वैभव पुण्य, जैसे जब कोई राष्ट्रपति निकलता है तो बग्गी में बैठ के ही अपने उससे निकलेगा, कमांडो चलेंगे। चक्रवर्ती जब चलता है उसको कोई मार नहीं सकता, चक्रवर्ती कोई नहीं मार सकता, लेकिन हाथी घोड़ा प्यादे सब घेर करके चलते हैं, ये उसका वैभव है। तो हमारे शास्त्रों में उनके वैभव के रूप में प्रदर्शित किया है। पार्श्व भाग में जहाँ भगवान की गंधकुटी होती है, पार्श्व भाग में वो एक शोभा के रूप में खड़े रहते हैं, भगवान के वैभव के रूप में खड़े रहते हैं। उनकी पूजा अर्चना नहीं। कोई भी आज तक किसी भी पंथ में, चाहे 13 पंथ हो चाहे 20 पंथ हो, किसी भी शास्त्र में समोषण में यक्ष यक्षिणियों के साथ, शासन देवी देवताओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, समाचार क्या किया जाता है, कहीं उल्लेख नहीं पाया गया। मात्र एक 100 पीस है, मात्र एक वैभव का प्रदर्शन है, एक प्रकार के उनके बॉडी गार्ड टाइप के बनाए जाते हैं। पार्श्व भाग में यानी गंधकुटी रहती है, भगवान ऊपर रहते हैं, वो नीचे जैसे तुम्हारे ब्लैक कमांडो खड़े रहते हैं, ऐसे उस स्थान पर उनका स्थान होता है। बस उनका स्थान है, शोभा है, कोई आराधना नहीं, कोई उपासना नहीं। वर्णन जरूर आया है उनका, और ये सम्यक दृष्टि होते हैं। जन्म से तो ये मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन चूंकि इनका पद समोषण में होने से ये सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी जो आप लोगों की जो परंपराएं हैं, आप लोगों का इतिहास 9वीं शताब्दी की घटना है। 9वीं और 10वीं शताब्दी में खंडेल राजा जिस समय महाबीमारी से ग्रसित थे, उस समय उन्होंने सारे उपाय कर लिए। किसी ने कह दिया कि दिगंबर मुनियों का संहार किया जाए, बलि दी जाए तो महाबीमारी दूर होगी। हजारों मुनियों का कत्लेआम किया गया। उसी समय हमारे आचार्य जिनसेन स्वामी को जब ये बात पता चली तो वे खंडेला पहुंचे और राजा से कहा, राजन आपने इतने मुनियों को होम कर दिया कि आपकी बीमारी दूर हुई? बोले नहीं हुई, और बीमारी बढ़ चुकी है। तो अब मैं कहता हूं 5 दिन के लिए इन महर्षियों की पूजा करो, यदि बीमारी दूर नहीं हुई तो मुझे भी होम देना। 5 दिन तक जिनसेन स्वामी ने 5 परमेष्टि की पूजा कराई और पूजा करने के बाद वो महामारी समाप्त हो गई। राजा जिनसेन स्वामी से बड़े प्रभावित हुए और उसी समय खंडेल राजा ने जैन धर्म में बनने की घोषणा की और सारे जितने लोग में खंडेला राज्य में लोग थे उन्होंने सब के सब जैन धर्म स्वीकार किया और उस समय अलग अलग लोगों को गोत्र दिया। तुम पहाड़ी गांव से आए थे पहाड़िया, कोई छावड़ा गांव से आए तो छावड़ा, कोई अलग अलग गांव के, पूरा इतिहास है। कस्तूरचंद जी कासलीवाल ने खंडेलवाल जैन जाति के इतिहास को 2 भागों में लिखा है, बहुत अच्छा उसमें वर्णन है पूरा। उस समय जो आप लोग पहले जो धर्म मानते थे, वैष्णव धर्म आदि जो भी मानते थे, उस समय जो आपकी देवियां मानी जाती थी, उन्हीं देवियों के लिए आज तुम लोगों ने स्वीकार कर लिया
वस्तुतः जब तुम्हारा धर्म बदल गया, राज्य बदल गया, राजा बदल गया, सब ने जो न गया, तो अब तुम्हारी उन देवियों के वर्णन का कोई मतलब नहीं निकलता। और आज मुझे सुनकर के बहुत बड़ा खेद हुआ कि पीसागढ़ जैसा शुद्ध क्रियाएं करने वाला, जहां मुनियों को भी ठोक बजा करके नमोस्तु किया जाता है, वहां इस प्रकार की रूढ़ी आज भी है, और वो भी पहाड़िया परिवार में। क्योंकि जहां पीसागढ़ का तो मालूम है, उनकी कुंडली एक ही महाराज से बैठी थी शुरू से, आचार्य महाराज के संग से। और ऐसी जहां विशुद्धि हो, जहां मुनियों को भी ठोका बजाता हो, मुनियों को भी सावधान किया जाता, आज वो लोग भी महानुभाव, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। वो सब कुछ अतीत है, वर्तमान नहीं। वो सब मिथ्यात्व की कहानी है, सम्यक की कहानी नहीं। वो सब जिस रूप में अपन मिथ्यात्व की क्रियाएं करते हैं, वो सब गृहीत मिथ्यात्व की कहानी है। अब सम्यक की कहानी होना चाहिए। स्वाध्याय होने के बाद, सच्चे साधु मिलने के बाद, सच्चा धर्म मिलने के बाद ऐसी रूढ़ियों को तिलांजलि दे देना चाहिए। और सैकड़ों लोगों का मैंने इससे उनको सम्यक के अभिमुख किया है। मुझे पता नहीं था कि दिया तले अंधेरा है। मैं तो पीसागढ़ के समाज को मानता था कि यहाँ तो कोई मिथ्यात्व का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, बाकी तो कुछ नहीं है गुरुदेव। अब वो एक ही नहीं, खीर तबेले में बिल्कुल बढ़िया है, खीर भी अच्छी है, मिश्री भी अच्छा है, काजू किशमिश भी है, बादाम भी है, सब कुछ है। बस उसमें 1 सेंटीमीटर की छिपकुली की पूंछ पड़ी है, बाकी सब ठीक है। बस छिपकुली की पूंछ पड़ी है, उतना ही क्यों। अभी जब मैं बनैठा गया, वहां पर ऐसे बहुत सारी रूढ़ियां थी। बच्चे का जब मुंडन होता था तो बकरे पे बैठा के मुंडन करेंगे। पहले एक बकरा पकड़ेंगे, बच्चे को बकरे के पैर बांधेंगे, उस पर बच्चा बैठेगा, तब मुंडन करेंगे। क्यों? बोले इसके बिना किया तो लोग बच्चा मर जाएगा। जैनियों के यहाँ बताओ, ये अभी इस युग में बकरे के ऊपर बैठेगा। अब मैं तो तुम्हें मालूम है बहुत रिस्क ले लेता हूं। मैंने कहा भाई आप बकरे के बिना मुंडन करो, किसी का बच्चा मर जाए तो कोर्ट केस मेरे ऊपर करना, FIR मेरे नाम से दर्ज कराना, मैं जेल जाने को तैयार हूं। लोग बोले भाई भी तुझे बोले महाराज जी कोई एक आध मर गया तो मर गया, मैं जेल जाऊंगा, आप FIR मेरे नाम दर्ज कराना। मैंने कहा किसी का बच्चा इस कारण से मरता है तो मेरे प्रति FIR दर्ज करना और मेरे ऊपर कोर्ट केस करना। आज तक तो एक भी मरा नहीं। तो महाराज जी उनका विसर्जन कैसे करें? वो बता दूंगा। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, अब तुम्हारा केस थोड़ा सीरियस है, पहले हमें ICU में भर्ती करना पड़ेगा। पहले शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी चीजें बैलेंस में लाना पड़ेंगी, तब फिर ऑपरेशन की बात बताऊंगा। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी साधना दीदी, इनके पश्चात अशोक जी जैन, जमुरिया, नसीराबाद। महाराज श्री, आज गुड़ी पड़वा का पावन दिन है। नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऐसे पावन पुनीत अवसर पर जो मांगलिक दिन पर यदि कोई दान किया जाता है तो ऐसे गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में महाराज श्री विराजमान है। जिनको भी गुणोदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ना हो तो तीर्थ रक्षक और आज असीमकालीन आजीवन आदिनाथ भक्तामर विधान है, जिसकी राशि 1,51,000 रुपये है, जो आप अपनी सुविधा अनुसार जमा करा सकते हैं। यदि तीर्थ रक्षक अकेले बनना हो तो 1 लाख रुपए की राशि है, और असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में 51,000 रुपये की राशि है, जिसमें आपको यहाँ पर क्षेत्र पर आकर शांतिधारा मिलेगी वर्ष में एक बार, और उसके बाद आदिनाथ भक्तामर विधान में नंद्यावर्त, स्वास्थ्य और पूजन सामग्री आदि सुविधाएं कमेटी के द्वारा दी जाएगी। रहने, भोजन पानी आदि सभी सुविधाएं दी जाएगी। इसलिए आप अपना नाम लिखा सकते हैं ऐसे मांगलिक अवसर पर। ब्रह्मचारिणी साधना कोटि से नमन। 48 सिद्धि मंत्रों में नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, नमो परमोहि जिनानम, नमो सब्बोहि जिनानम और नमो अनंतोहि जिनानम। तो इन सब का तात्पर्य क्या है महाराज जी? इन सब के अंदर अलग अलग दृष्टि से देखा गया। ये क्षयोपशम अवधि ज्ञान जो लगाया है, ये क्षयोपशम से संबंधित रखेगा और जिनेंद्र भगवान के साथ है। 64 रिद्धियों के संबंध में अलग अलग कुछ मान्यताएं हैं।
उनमें संख्या में भी अंतर है, लेकिन फिर भी जिनेंद्र भगवान के साथ लगाने का अर्थ होता है, क्योंकि भगवान जब बोलते हैं तो वो सीमित हो जाते हैं, भगवान जब जानते हैं तो वे असीम हो जाते हैं, भगवान जब अनुभव करते हैं तो अपने स्वचतुष्ट में आ जाते हैं। तो इन सब भगवान के नाना रूपों में, क्योंकि कोई भी वस्तु को जब हम अनेक रूप में देखते हैं, जैसे नमो ओहि जनानम, नमो अवधि जनानम, इसके दो अर्थ लेना। अवधि जनानम क्योंकि जो अवधि ज्ञान है वो मुनियों को होता है, तो उनको जिन संज्ञा दी गई। हमारे यहाँ जैसे मिथ्यात्व से ऊपर किसी प्राप्त होता है तो उनको जिन संज्ञा मिल जाती है। तो जिनेंद्र भगवान का प्रतिरूप, जिनेंद्र भगवान का मूर्त अष्टपाहुर में मुनि मुद्रा को जिन मुद्रा कहा। तो एक तो वहाँ ओहि जिनानम का अर्थ ये है कि अवधि ज्ञानी जिन यानी मुनि। दूसरा ये है कि केवली भगवान के संबंध में देखते हैं तो जब वो अपने ज्ञान से जान करके बोलते हैं तब वो अवधि सीमित हो जाते हैं, सब कुछ नहीं बोल पाते, जो जानते हैं वो सीमित हो जाते। अब वही जनाना परमोहि जनानम, जो वो बोलते हैं वो सीमित बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत अनंत होता है, परम और ज्यादा, लेकिन वो भी सीमित है। जितना उन्होंने जाना है उतना ही अर्थ उन शब्दों का निकल रहा है। वही जनानम परमोहि जनानम सब वो ही जनानम, यानी वो संपूर्ण अर्थ को जानते हैं, संपूर्ण अर्थ को जानते हैं, तो वो सब वो ही जनानम के रूप में है। उसी केवल ज्ञान, उसी ज्ञान की उनकी जो पूरी चर्या है, उस चर्या के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो ये चारों प्रत्यय जिनेंद्र भगवान के लिए लागू हो जाते हैं। तो वही जनानम, परमोहि जनानम, सबो ही जनानम, नमो जनानम, अनंतो ही जनानम, अनंतो ही जनानम यानी अनंत रूप। उन्हीं का केवल ज्ञान जो है वो अनंत को जानता है, जो सबो ही से सर्व से भी अधिक है। सर्व से अधिक कैसे है? सर्व में जब सबो ही जनानम आ गया, सब कुछ जान लिया, नहीं, केवल ज्ञान अभी जितने दुनिया में गेय हैं इनसे अनंत गेयों को भी जानने की क्षमता रखता है, इसलिए अनंत जानम, अनंत जिनकी सीमा है, और सारे पदार्थों को जानते हैं, इसलिए सबो ही जनानम। विशेष अर्थ को जानते हैं, परमोहि जनानम, एक शब्द की मर्यादा में कहते हैं, इसलिए वही जनानम। इस प्रकार से ये चारों को घटाया जा सकता है। बहुत अच्छा। नमोस्तु जैन जमुरिया, इनके पश्चात दीपिका जी जैन गदिया। मेरे संपूर्ण आत्मदेशों में विराजमान हे गुरुवर, आपके चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपने एक दो दिन पहले अपने प्रवचन में कर्ण योग का उदाहरण दे करके यह बताया था कि जैसे किसी प्रकार का कोई भी पाप करते हैं तो पुलिस उसको धमकाती है, उस डर से आदमी की हिम्मत भी नहीं होती है, उसके पैर कांप जाते हैं कि यार मैं ये पाप नहीं करूंगा। उसी तरह से प्रभुवर गुरुवर, हमारी ये जिज्ञासा है कि हम भी हमारे इस जीवन में हम पाप रूप परिणति करते हैं, पाप रूप वर्गणा के कारण हमारे मन में पाप रूप परिणति आती है, जो हमारे लिए पाप का कारण होती है। हमारे मन में ऐसा कौन सा डर बैठे पुलिस की तरह जो हम इस जीवन में भी रहते हैं उस पाप रूप परिणति को ना कर पाए? अभी हम कुछ करते भी हैं तो हम कभी मान लीजिए पाप रूप की परिणति हो भी जाती है तो हम आपकी फोटो से भी नजर मिलाने में एक अंदर से एक गिल्टी फील होता है कि कैसे गुरुवर की फोटो से भी नजर मिलाएं। तो हमारे मन में ऐसा डर क्या बैठे पुलिस के समान कि हम उस पाप रूप परिणति को इस संसारिक वर्गना में जो निमित्त पाकर के हम करते हैं उससे हम बचें? प्रवचन में ही मैंने कहा था, चरणान योग ऐसा थाना है जो हमें भयभीत कर सकता है। चरणान योग के ग्रंथों को पढ़ने से, चरणान योग के ग्रंथों में जो शब्द कहे वो यदि हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए तो हमारी आत्मा कांप जाएगी। और चरणान योग यदि नहीं बन सकते हैं तो जो चरणान योग का पालन करने वाले साधु हैं उनकी संगति से हमारी स्थिति, जैसे आपने कहा गलत करने पर फोटो से भी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो चरणान योग के धारी हैं, चरणान योग उनका जीवन है। चरणान योग ही वो जीते जागते मूलाचार है, जीते जागते आचरण है। तो ही कारण है चरणान योग को स्वयं जीवन में उतारा जाए, अथवा जिन्होंने चरणान योग उतार लिया है उनको आदर्श बनाया जाए। ये दो ही भय व्यक्ति को अनर्थ से बचा सकते हैं। गुरुदेव असीमकालीन भक्ताओं विधान के अंदर आज नाम लिखाने के लिए आपके परम भक्त गोपाल वकील साहब ने तीर्थरक्षक और विधान के अंदर नाम लिखाया है। उनके अलावा प्रकाश चंद जी, जयमाला, सुषमा, रश्मि, दीपिका, रिद्धि, तानिया, झारखंड से नाम आया तीर्थरक्षक और विधान के अंदर।
गुरुदेव श्री पदम चंद जी, कन्हैयालाल, शिमला देवी, अजित कुमार, ज्योति, पहल, लक्ष्य, लोहाड़िया, अलोली वाले केगड़ी ने भी आज तीर्थ को विधान में अपना नाम लिखा के सौभाग्य प्राप्त किया है। सुरेंद्र जी, कालूराम जी, बॉम्बे वाले ने भी ऑनलाइन अभी नाम लिखाया है तीर्थ विधान के अंदर। गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पन्ना लाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड,